Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. And today's reading is a pickup pile reading and I have 3 piles with me. And ये जो reading है guys, ये complete angel answers reading है और the reading topic is ask any question or about any situation and angel will answer your question and about your situation. So मैंने प्री शफल करके रखे हुए थे कार्ड्स एंड ये पिकअप पाइल है तो इसमें 3 पाइल्स है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 और आपको क्या करना है, आपको कोई क्वेश्चन अपने माइंड में या किसी सिचुएशन के बारे में आपको अपने माइंड में सोचना है और पाइल पिक करनी है, राइट? जो भी क्वेश्चंस होंगे, आपका जो भी एक क्वेश्चन या एक सिचुएशन के बारे में आपको सोचना है और आपको एंजल्स से आंसर्स मिलेंगे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. अगर आपके 3 क्वेश्चंस हैं या 2 क्वेश्चंस हैं तो आप ज्यादा भी पाइल चूज कर सकते हैं. ऑलराइट गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 2 से ज्यादा पाइल आप ज्यादा सेलेक्ट ना करें, ओके? और पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 इसमें इस तरीके से मैंने सेक्शन डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट आपका जो भी आपका क्वेश्चन है, आपकी सिचुएशन है, उसको फर्स्ट जो कार्ड होगा वो यस और नो में होगा, डायरेक्ट यस एंड नो, ओके? देन जो सेकंड कार्ड होगा वो टाइमिंग का होगा. अगर उस सिचुएशन में, उस क्वेश्चन में अगर कोई टाइम फ्रेम है, आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप टाइम फ्रेम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो टाइम फ्रेम आपको आंसर मिलेगा. देन थर्ड सेक्शन जो है वो है उसमें 3 एडवाइस जनरल मैसेजेस फ्रॉम दी एंजल्स. तो आप पाइल 1 के लिए मैंने चूज किया है येलो स्टोन एंड दीज कार्ड्स. पाइल 2 के लिए है पर्पल स्टोन एंड दिस कार्ड. एंड पाइल 3 के लिए है ऑरेंज स्टोन एंड these cards. So each pile have 5 cards guys, okay? So आप choose कीजिए. I'm giving you time, please choose कीजिए येलो स्टोन, पर्पल स्टोन और ऑरेंज स्टोन. पाइल 1 के लिए येलो स्टोन, पाइल 2 के लिए पर्पल स्टोन एंड पाइल 3 के लिए ऑरेंज स्टोन. पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. ऑलराइट, आई होप आपने चूज कर लिया होगा गाइस. पाइल 1 से मैं स्टार्ट करती हूँ ये, ओके? सो पाइल 1 जिन्होंने भी ये येलो स्टोन चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग गाइस. आप अपने माइंड में जो भी क्वेश्चन एंजल से पूछना चाहते हैं, प्लीज आस्क उस क्वेश्चन और सिचुएशन के बारे में. सो एंजल आपको कहना चाहते हैं पाइल 1, आपका जो भी क्वेश्चन या सिचुएशन है उसका आंसर है नो. पाइल 1 जिन्होंने भी येलो चूज किया है, एंजल ने आपको आंसर दिया है नो. कभी कभी एंजल हमें उस सिचुएशन का आंसर नो इसलिए भी देती है कि हमने कभी कभी क्वेश्चन को नेगेटिवली पूछा हो. सो इसलिए मेक श्योर कि आपका क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट हो, ओके, एंड इन अ पॉजिटिव मैनर हो, राइट? तो डोंट गेट डिसहार्टेंड गाइस, आंसर नो है, ओके? सो हम देख लेते हैं कि नो क्यों है. मतलब एक होता है ना कि टाइम फ्रेम, इस सिचुएशन को सही होने में कितना टाइम लगेगा अगर आंसर नो है तो. अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये टाइम फ्रेम है गाइस. अ ईयर फ्रॉम नाउ आपका जो भी सिचुएशन और क्वेश्चन है, यू नो बेटर गाइस, मुझे नहीं पता बट स्टिल आंसर इज नो एंड टाइम फ्रेम इज अ ईयर फ्रॉम नाउ. हो सकता है जो सिचुएशन आपने सोची हो अभी उसका राइट नाउ आंसर नो है, बट ईयर फ्रॉम नाउ जो सिचुएशन है वो बेटर हो सकती है, ओके गाइस? बाकी आपको एंजल्स के एडवाइस देते हैं पाइल 1, हम वो देख लेते हैं. ट्रस्ट,
सो एंजल कह रहे हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट देम गाइस, ओके। एंजल आपसे कह रहे हैं प्लीज आप उन पे ट्रस्ट करें, उस सिचुएशन पे ट्रस्ट करें एंड सक्सेस मिलेगी गाइस। समटाइम्स हमारे लिए नो आंसर भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे लिए और भी डोर्स ओपन हो सकते हैं जो कि अच्छे होते हैं। उस वक्त हमें लगता है कि नहीं हमारे लिए हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन गाइस आपकी लाइफ में सक्सेस है, ओके। सो एंजल्स आपसे कह रहे हैं यू हैव सक्सेस इन योर लाइफ। आप जो भी सोच रहे हो, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, वो आपको एडवाइस दे रहे हैं, कह रहे हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड सक्सेस एंड लेट गो। वट एवर आपके मन में जो भी नेगेटिविटी आती है या जो भी चीजें आपके साथ सही नहीं हो रही है गाइस, यू हैव टू लर्न लेट गो द थिंग्स। कैसे चीजों को लेट गो किया जाता है। अगर आंसर नो आया देन डोंट स्टार्ट ओवर थिंकिंग कि नो क्यों आया। हो सकता है आपका सोचने का जो क्वेश्चन सोचने का तरीका है वो डिफरेंट हो, ओके। तो बाकी कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आए हैं गाइस आपके पाइल वन। आपसे यूनिवर्स और एंजल्स यही कह रहे हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, सक्सेस एंड लेट गो करना सीखें गाइस। अ ईयर फ्रॉम नाउ ये टाइमिंग है, ओके गाइस। आई होप पाइल वन आपको अपना आंसर्स मिल गया होगा, ओके। एंड इफ यू लाइक दिस रीडिंग एंड इट्स रेजोनेट विद योर सिचुएशन और योर क्वेश्चन, प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। Hi Pile 2, welcome to your reading. Those who chose purple and these cards and purple stone. I hope आपको ये stone बहुत अच्छे से दिख रहा होगा guys. This is purple, but यहाँ पे ये blue show कर रहा है, okay? Well, this is a purple stone, okay? So आपके cards मेरे पास हैं guys. Please ask your question from angel. जो भी आपका question और situation है आप एंजल से पूछें और आपको उनके आंसर्स मिलेंगे गाइस। प्लीज मेक श्योर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो पॉजिटिव मैनर में हो। डोंट आस्क एनी नेगेटिव क्वेश्चन, ओके। सो पाइल 2 आपका क्वेश्चन और आपके सिचुएशन का जो डायरेक्ट आंसर है यस और नो में वो है डोंट स्टॉप। Angels are saying don't stop. आंसर आपको मिला है डोंट स्टॉप। अगर आप कोई क्वेश्चन आपका ऐसा था लाइक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या आपके कोई सिलेक्शन के लिए, आपके जॉब से रिलेटेड या आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपने पूछा था, आई डोंट नो गाइस, मैं आपके क्वेश्चन को नहीं जानती हूँ, बट जो भी क्वेश्चन आपने पूछा था आपसे एंजल कह रहे हैं डोंट स्टॉप, ओके। दिस इज योर यस और नो डायरेक्ट आंसर। Then we see the timings, okay, the timing, कितना टाइम लगेगा आपके सिचुएशन को और क्वेश्चन के लिए जो भी आपने पूछा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स गाइस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप डोंट स्टॉप गाइस, आप बहुत बहुत क्लोज हैं अपने टारगेट को अचीव करने में, गोल्स को अचीव करने में। आपका जो भी क्वेश्चन है ना गाइस, मुझे एनर्जी जैसी मिल रही है दैट यू आर सो क्लोज टू अचीव दैट। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू विल गेट दिस आंसर और वट एवर क्वेश्चन और सिचुएशन आपकी है, आपने पूछी है, ओके गाइस। एंड नाउ हम एडवाइस ले लेते हैं एंजल्स की आपके लिए इस सिचुएशन में और जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए। फर्स्ट कार्ड है remain positive guys, please don't worry and आप dishearten मत हो, पॉजिटिव रहो गाइस। आपकी जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है ना उसका आंसर है डोंट स्टॉप, यस और नो में, एंड टाइमिंग है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू विल गेट दैट रिजल्ट। और पॉजिटिव रहो गाइस, अपॉर्चुनिटी आएगी गाइस। दे angels are telling you opportunities are there, okay, you just need to wait and remain positive and you don't need to stop. Ask for help from others. Angels आपको ये भी कह रहे हैं गाइस कि आप ना बहुत ज्यादा बर्डन ले लेते हो अपने ऊपर।
आपको थोड़ा सा ना अपना बर्डन कम करना चाहिए। जो काम आप किसी और से करवा सकते हैं आप उनसे करवाइए गाइस। ओके, सो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप दूसरों से भी मदद ले सकते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए अभी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा था तो आपने एंजल से पूछा ना, आपने हेल्प ली ना। ऐसे ही आप ह्यूमन से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपकी कोई सिचुएशन है जहां आप अपने लव लाइफ या जॉब, प्रोफेशनल लाइफ या आपके स्टडीज लाइफ में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप सिंपली हेल्प मांग सकते हो दूसरों से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी हमें भी जरूरत पड़ती है हेल्प की। हम वन मैन आर्मी नहीं हो सकते गाइस। आई होप पायल जो आपको ये आपके जो भी क्वेश्चन और सिचुएशन थे उसके आंसर्स आपको मिल गए हो गाइस। आई होप ये आंसर्स और एंजल्स आंसर्स आपके साथ रेजोनेट हुए, आपके क्वेश्चन के साथ रेजोनेट हुए हो। एंड एंजल्स हमेशा आपके ब्लेस करें आपको गाइस। एंड आई hope you like this reading, so please do like and do subscribe my channel. Thank you. Hi Pile 3, welcome to your reading. Those who chose orange stone and these cards, देख लेते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन और सिचुएशन के बारे में क्या आंसर्स देंगे आपको। आप अपना क्वेश्चन और सिचुएशन अपने माइंड में सोच लीजिए। ओके, सो यस और नो का जो डायरेक्ट आंसर है एंजल का आपके क्वेश्चन और आपके सिचुएशन का वो है नो। गाइस प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड। समटाइम्स मैंने पाइल 1 को भी यही बोला था कि हो सकता है कि आंसर्स में नो आता है लेकिन हमारी लाइफ में और भी अच्छा होता है। कभी कभी नो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है गाइस। ओके, सो डोंट गेट डिसहार्टेंड। अगर एंजल्स आपको नो बोल रहे हैं इट मीन्स देयर इज समथिंग गुड फॉर यू। ओके, एंड जो नो है, जो भी क्वेश्चन और सिचुएशन आपने पूछी है गाइस वो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगी। ओके, तो हम ये देख लेते हैं कि नो अगर है तो उसको सिचुएशन कब बेटर होगी, व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर दैट। ओके, वेट। सो पाइल 3 आपके लिए टाइम फ्रेम भी वेट है। आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है ना पाइल 3, इसमें एंजल्स आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं नो। इसमें एंजल्स आपको बोल रहे हैं यू हैव टू वेट गाइस, दिस इज नॉट द राइट टाइम। ओके, आपको एडवाइस देख लेते हैं कि वो एडवाइस क्या है। लिसन टू योर इंट्यूशंस। पाइल 3 एंजल्स आपको बोल रहे हैं जो भी क्वेश्चन और सिचुएशन आपने सोची है अभी, हो सकता है आप बहुत हरी में ना डिसीजन लेना चाह रहे हो गाइस, उसका आंसर नो है गाइस। यू हैव टू वेट फॉर दैट। ओके, आप कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना गाइस। इसीलिए वो एंजल्स आपको कह रहे हैं लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपको अपनी इंट्यूशंस के से सुनना होगा, समझना होगा एंड देन कोई स्टेप लेना होगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है गाइस विल इम्प्रूव। अभी मैंने बोला था कि कुछ चीजें नो हमारे लिए अच्छी होती हैं। कभी कभी जो चीजों का आंसर नो होता है वो हमारे लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि आगे हमारे लिए बहुत अच्छा लिखा होता है। सो जो एंजल आपको बोल रहे हैं पाइल 3, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, एंड द लास्ट कार्ड, द एंजल एडवाइस, द लास्ट कार्ड। ओके, फॉरगिवनेस। एंजल आपसे बोल रहे हैं पाइल 3 आपको फॉरगिवनेस करना सीखना पड़ेगा। अगर कोई गलती किसी से हुई है गाइस तो उसको माफ कर दीजिए। कोई गलती आपसे हुई है तो आप अपने आप को माफ कीजिए गाइस। जब तक हम अपने आप को माफ नहीं करते हैं हमेशा उस चीज को लेके जैसे हम क्लासेस चेंज करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड, क्या हम फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक्स को सेकंड स्टैंडर्ड में जब हम जाते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं गाइस? नहीं करते, राइट? ऐसे ही थर्ड स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड में जाते हैं तो क्या हम वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं? नहीं करते गाइस। तो जो सिचुएशन आपके साथ बीत चुकी है, जो हो चुका है, उसका बर्डन लेके आप अपने साथ मत घूमिए। ओके, लेट गो कीजिए, उसे फॉरगिव कीजिए गाइस। उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी पर्सन है ना गाइस, फॉरगिव करना सीखिए। और अगर आप
अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को भी फॉरगिव कीजिए, क्योंकि हम हर एक सिचुएशन में सीखते हैं, गलतियां करते हैं। वी आर ह्यूमन, ओके। हमसे कोई गलती हुई है तो हम उससे सीख रहे हैं, राइट? तो आप सीखे हैं उससे, आप आगे बढ़े हैं, लेकिन आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को फॉरगिव कीजिए। और एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर नो है। यू हैव टू वेट फॉर द टाइम। अगर आप सोच रहे हैं कि कब तक होगा तो you need to wait and listen to your intuition. The situation will improve and forgiveness, guys. I hope pile 3 आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो और आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट की हो, गाइस। अगर ये सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुई है तो देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आपकी सिचुएशन बेटर हो, गाइस। आप सबकी पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग बहुत पसंद आई हो, गाइस। एंड नेक्स्ट टाइम ऑल्सो मैं ये रीडिंग्स लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।